चेंबूर के कादेरिया नगर के एक चौल में रहने वाले अफजल की हुई निर्मम हत्या। हत्या करने के बाद शव को फेंका गया नाले में और किए गए टुकड़े। जिस मामले पर अब मां मांग रही है इंसाफ। मेरे बच्चे को ऐसा मार मारा कि कभी दुश्मन नहीं मारेगा। वही शकील के ऊपर मेरे को शक आ रहा है। शकील मेरे बेटे से एक दिन के पहले झगड़ा किया था। मेरा बेटा है कि बोला उसको बाएं हाथ में काला था। मैं बोली अफजल किसने मारा है बता दे। नहीं बताया उसने। बहुत ज़्यादा टेंशन में था, बहुत ज़्यादा टेंशन में था। और शकील का नाम ले रहा था कि शकील का नाम ले रहा था कि अम्मा शकील ने लफड़ा किया है, तेरे को अलग गलत बोल रहा था। मेरे को बोला उसने। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त चेंबूर लोखंडे मार्ग के कादेरिया नगर इलाके में हूं और ये कादेरिया नगर चौल जो कि यहाँ पर एक अफजल नाम का एक युवक रहा करता था, उस युवक की अचानक जो है निर्मम हत्या कर दी गई और हत्या के बाद उसके शरीर के टुकड़े किए गए और उसे नाली में फेंका गया। फिलहाल ये पूरी घटना होने के बाद अब तक पुलिस ने सही प्रकार से कार्रवाई नहीं की है, ऐसा परिवार का कहना। और ये हमारे साथ जो है उनकी मां मौजूद है जो बताएंगी कि किस तरीके से अफजल की मौत का इन्हें किसके ऊपर शक है और आखिर शक जिसके ऊपर है तो पुलिस उस पर क्या कानूनी कार्रवाई अब तक की है। हमारे साथ जो अफजल की मम्मी है वो मौजूद है। खाला क्या हुआ था अफजल का, कैसा पता चला आपको? अफजल को पता चला, अफजल रात में आया, वो दिन में आया, मतलब ये सुबह के टाइम। फिर सुबह के टाइम आया तो 4 बजे निकला। फिर इधर शकील के भाई के बेटे से बात कर रहा था, एक लड़का साथ में था। मैं बोली अफजल चल घर पे। फिर वो आया, छबील पे बैठ गया। फिर 1:30 बजे रात को आया उसने। मैं बोली घर पे चल, वो उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ, अभी आ जाऊँगा। फिर वो नहीं आया। फिर मैं सुबह में शकील को फ़ोन करी कि अफजल को देखा है। बोला नहीं खाला मैं नहीं देखा हूँ, ऐसा बोला। फिर बाद में फ़ोन करी तो बोलता हाँ उसके घर पे गई शकील के। तो शकील के घर पे गई मैं, तो मैं बोली शकील अफजल को देखा? बोलता नहीं खाला, उसने दूसरे के मोबाइल से मेरे को फ़ोन किया था और बोलता है कि मेरे एरिया में आके मिल। फिर मैं झाड़ी में गया तो देखा तो अफजल नहीं था। 3 बजे रात को मैं अफजल को गया था देखने तो अफजल नहीं था झाड़ी में। फिर मैं दोबारा फ़ोन करी, करते गई रोज़ फ़ोन करते गई। फिर उसके घर पे गई तो बोलता खाला तुम देखो जंगल में अफजल का बॉडी कहीं तो कहीं पड़ा होएगा, मिलेगा तुमको, बोला। तो फिर इसके बाद अब बॉडी ढूंढने गए कनाली के पास? नहीं, फिर मैं रोज़ जाती थी झाड़ी में, रोज़ जाती थी ढूंढने, नहीं मिलता था। फिर सुबह में वो कंकालीन लोग वो देखे ना, सब उठाए कचरा उचरा तो लगता मिला। फिर मेरे को मालूम पड़ा क्या आपके बेटे का? हाँ। फिर अभी जी ये मिल गया, फिर उसके बाद अभी फिर पुलिस कैसा प्रोसेस शुरू करी, कैसे जो है आपके तरफ से मदद की? मैं वो कंप्लेन ली है, बोली कल से मैं कार्रवाई करूंगी। पुलिस बोली कल वो बॉडी वो सब होएगा ना, डॉक्टर के पोस्टमार्टम होएगा, उसके बाद में मैं करूँगा सब। अच्छा, फिलहाल आपकी मांग क्या है कि आपको लगता है कि आपके बच्चे की मौत? हाँ, मेरे बच्चे को ऐसा मार मारा कि कभी दुश्मन नहीं मारेगा। वही शकील के ऊपर मेरे को शक आ रहा है। शकील मेरे बेटे से एक दिन के पहले झगड़ा किया था। मेरा बेटा है कि बोला उसको बाएं हाथ में काला था। मैं बोली अफजल किसने मारा है बता दे। नहीं बताया उसने। बहुत ज़्यादा टेंशन में था, बहुत ज़्यादा टेंशन में था। और शकील का नाम ले रहा था कि शकील का नाम ले रहा था कि अम्मा शकील ने लफड़ा किया है, तेरे को अलग गलत बोल रहा था। मेरे को बोला उसने। क्या करता था शकील? हाँ? शकील क्या करता है, काम क्या करता शकील चोरी करवाता है, नशा करवाता था मेरे बेटे से। 1 बजे रात को भी कभी कभी आता था बुलाने। मेरा बेटा घर पे रहता था। रोका नहीं कभी कि गलत संगत में? नहीं, बहुत समझाती थी लेकिन नहीं, माँ वो बुलाता रहता था। एरिया में हेरने आता था। जब एक दिन नहीं जाता था तो एरिया में पता लगाने आता था। एक दिन आया बुलाने के लिए, बोलता कि खाला वो अफजल किधर है, फ़ोन किया मेरे को। मैं बोली अफजल नहीं है, अफजल सोया था। मैं बोली नहीं अफजल नहीं है। उतने में उसने फ़ोन किया, वो एक लड़का ने भेजा, बोला जो अफजल को बुला के लेके आओ। फिर वो अफजल नहा धो के चला गया। हर जुमे रात को, हर बुध को, क्या मालूम किधर शकील लेके जाता था उसको, क्या मालूम कहाँ लेके जाता था उसको। अभी घटना के बाद से शकील कहाँ आप लोगों के पास आया बात करने की? नहीं, मेरे घर पे नहीं आया, मेरे घर पे नहीं आया शकील। तो उसको पुलिस पूछताछ के लिए बुलाई थी? हाँ बुलाई थी।
हाँ, तो क्या कार्रवाई हुई, पुलिस से पूछा आपने? पुलिस से पूछी मैं कि क्या कार्रवाई हुआ, तो बोले कि कल पोस्टमार्टम के बाद मालूम पड़ेगा मेरे को, तब सब कार्रवाई। ये बात आपने बताई कि शकील ने आपको बताया था कि उसकी बॉडी नाले वाले में हाँ, मिली? बताई साहब को बताई। तो पुलिस ने क्या इस बात को सीरियस लिया? हाँ, बोले कि क्या बोलता, हाँ कल ही मालूम पड़ेगा, हाँ पोस्टमार्टम के बाद में। अच्छा, ये मुंबई पुलिस से क्या मांग रही है आपकी, क्या मांग? मेरे को इंसाफ चाहिए, हाँ इंसाफ चाहिए मेरे को। शकील पे शक है आपको? हाँ, मेरे को शकील पे शक है। हाँ, शकील एक को और मारा था तलवार से, वो भी बच गया बीच में, कितना 2-3 साल 4 साल हुआ मार के। शकील पे मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड है? हाँ, एक को मारा, पूरा उसका जिंदगी बर्बाद हो गया पूरा। ऐसा गर्दन पे मारने जा रहा था, ऐसा हाथ किया तो उसका उंगली कट गई पूरा। हाँ, एक बार और एक को मारा है, इधर शकील ने मारा है। तो जिस तरीके आपने सुना कि ये अफजल की निर्मम हत्या हुई और इस हत्या के बाद शकील का नाम सामने आया, मगर इस मामले पर अभी तक पुलिस ने वैसा कानूनी कार्रवाई नहीं किया है जिस तरीके से मुंबई पुलिस अक्सर जानी जाती है कि बिना किसी सुराग के पुलिस तुरंत जो है घटनास्थल पर पहुंच के आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। फिलहाल शकील को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया, मगर कुछ घंटों में छोड़ दिया गया, ऐसी जानकारी इनके माँ को लगी। और उसके बाद अब माँ का एक ही सवाल है कि इस मामले पर पुलिस सही कानूनी कार्रवाई करेगी या नहीं, क्योंकि शकील जिनके ऊपर इन्हें शक था उसे छोड़ दिया गया और ना ही आगे कुछ कानूनी प्रोसेस बढ़ा। और ये कह दिया गया कि राजावाड़ी में अस्पताल में जो है अभी बॉडी का पोस्टमार्टम होना है और पोस्टमार्टम के बाद ही पुलिस जो है आगे कानूनी कार्रवाई करेगी। फिलहाल अब ये देखना है कि अफजल की इस निर्मम हत्या को लेकर क्या परिवार को इंसाफ मिलता है और किस तरीके से जोन 6 के डीसीपी समीर शेख इस मामले पर क्या कानूनी कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।